विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले अकाउंट और टैली का सिलेबस सिलेबस बात कर रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जो आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर दिया हुआ है। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का जो पेपर है उसका नाम है अकाउंटिंग एंड टैली, लेखांकन और टैली। यदि आपने इस पेपर को आपके स्किल इनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में चुना है तो उसका सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अब चल रहा हूं आपके साथ में सिलेबस की तरफ, जो कि सिलेबस विशेषकर डिजाइन किया गया है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन के द्वारा। और हम देखते हैं सिलेबस को। बात हुई यहां पर बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्किल इनहेंसमेंट कोर्स जिसका नाम है अकाउंटिंग और टैली, उसका सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में क्या दिया हुआ है तो अकाउंटिंग और टैली में देखेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, वित्तीय लेखांकन द्विअंकी प्रणाली की अवधारणा, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपको पढ़ना होगा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, बुनियादी लेखांकन सिद्धांत और अवधारणाएं। और यूनिट फर्स्ट में अगला दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ जनरल्स, जनरल तैयार करना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, लेजर और ट्रायल बैलेंस तैयार करना। इसी के बाद इस यूनिट में आगे दिया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, वित्तीय विवरण तैयार करना। इसी पहले यूनिट में दिया हुआ आगे एडवांस्ड अकाउंटिंग फीचर, उन्नत लेखांकन विशेषताएं। आगे देखिएगा इसमें दिया हुआ कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज, लागत केंद्र और लागत श्रेणियां। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री प्रबंधन और इन्वेंट्री की जानकारी। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक समूह का निर्धारण। फिर स्टॉक आइटम एंड स्टॉक यूनिट्स, स्टॉक आइटम और स्टॉक इकाइयां। स्टॉक समूह, स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक श्रेणियां यानी स्टॉक कैटेगरीज। उसके बाद स्टॉक आइटम। उसके बाद रिकॉर्डर्स लीव्स, पुनः आदेश स्तर लेवल्स, रिकॉर्डर लेवल्स। और ट्रैफिक क्लासिफिकेशन है, ट्रैफिक वर्गीकरण। उसके बाद बैंक समाधान विवरण। तो विद्यार्थियों ये पहली यूनिट हमने देखी अभी किसकी, अकाउंटिंग और टैली की, ये आपको पढ़ना होगी। अब हम चल रहे हैं यहां से यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 अकाउंट और टैली की क्या दी हुई है तो यहां देखिए दिया हुआ है टैली ईआरपी 9.0, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली ईआरपी 9, यानी टैली ईआरपी 9.0, टैली ईआरपी 9 का परिचय यानी उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा। उसके बाद एडवांस फीचर ऑफ टैली, टैली की उन्नत विशेषताएं। फिर इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, स्थापना और कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद गेटवे ऑफ टैली, टैली का गेटवे। टैली माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन टैली, टैली माइग्रेशन। उसके बाद ईआरपी 9 डेटा से टैली प्राइम, ईआरपी 9 डेटा टू टैली प्राइम। उसके बाद अगला दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू F11 एंड F12, F11 यानी F11 और F12 का परिचय। उसके बाद इसमें दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स अप अकाउंट हेड्स, कॉन्फ़िगरेशन और खाता शीर्षों की स्थापना। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड यूजर मैनेजमेंट, सुरक्षा नियंत्रण और उपयोगकर्ता प्रबंधन। उसके बाद टैली ऑडिट्स एंड कंप्लेंट्स, टैली ऑडिट और अनुपालन। उसके बाद मल्टी करेंसी ट्रांजिशंस, बहुमुद्रा लेन देन। इसके बाद आगे देखेंगे मल्टी लोकेशन इन्वेंट्रीज, बहुस्थान इन्वेंट्री। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कंपनी बनाम बदलना और बंद करना, क्रिएटिंग अल्टरिंग एंड शटिंग्स अ कंपनी। तो यह आपकी कौन सी यूनिट दी हुई विद्यार्थियों, सेकंड यूनिट। टोटल इसमें 4 यूनिट है, कितनी है 4 यूनिट है, हम 2 यूनिट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 दी हुई है वाउचर एंट्रीज, ठीक है, वाउचर प्रविष्टियां। इसमें आगे दिया हुआ है बेसिक वाउचर, मूल वाउचर के प्रकार, बेसिक वाउचर टाइप्स, मूल वाउचर के प्रकार। बैकअप और पुनर्स्थापना, बैकअप एंड रिस्टोर। बजट और नियंत्रण, बजट एंड कंट्रोल। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज, मौजूदा कंपनियों का बैकअप और पुनर्स्थापना।
इसी यूनिट में आगे देखेंगे तो आप यहां पर दिया हुआ है पेरोल, लेखा क्रय, चक्र क्रय आदेश, पेरोल अकाउंटिंग, परचेसेस साइकिल, परचेसेस ऑर्डर, फिर रिसिप्ट्स नोट, रसीद नोट, परचेस इनवॉइस, क्रय चालान विथ जीरो वैल्यू ट्रांजिशन एंड जीएसटी कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ट्रांजिशंस, पेरोल, लेखा, क्रय चक्र, रसीद नोट, क्रय चालान, शून्य मूल्य वाले लेन देन और अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए जीएसटी गणना के साथ। उसके बाद हुआ सेल साइकिल, विक्रय चक्र, सेल ऑर्डर, विक्रय आदेश, डिलीवरी नोट, वितरण नोट, विक्रय चालान, सेल इनवॉइस विथ जीरो वैल्यू ट्रांजिशन, शून्य मूल्य वाले लेन देन सहित। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ बिलिंग्स, विभिन्न प्रकार की बिलिंग, आदेश अस्वीकृतियां और आदेश वापसी, ऑर्डर रिजेक्शंस एंड ऑर्डर रिटर्न। उसके बाद उत्पादन सूत्र और विनिर्माण जर्नल, प्रोडक्शन फार्मूला एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो ये दिया हुआ यूनिट नंबर 3 के अंदर। अब हम आ रहे हैं यहां से यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 में यदि आप चलेंगे तो थोड़ा सा ये एक प्रैक्टिकल वाला पोर्शन दिया हुआ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी व्यावहारिक परीक्षण। क्रिएटिंग ऑफ कंपनी, मतलब ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल भी आपको लिखना है इसके अंदर, ध्यान रखना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार करना आपको और साथ में इसको याद भी करना है। तो क्रिएटिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण करना है किसी कंपनी का। क्रिएटिंग अ ग्रुप, कंपनी में समूह बनाएं। डिस्प्ले एंड अल्टर्स इन अ कंपनी, प्रदर्शित करें और उसे बदलें। उसके बाद प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इन टैली ERP 9, टैली ERP 9 में कंपनी के अंतिम खाते तैयार करें। उसमें आगे दिया हुआ है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी इन टैली ERP 9 विद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के साथ टैली ERP 9 में कंपनी के अंतिम खाते तैयार करें। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ पेरोल, और पेरोल को भी तैयार करें। तो विद्यार्थियों यहां पर अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अकाउंटिंग और टैली का सिलेबस हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। टोटल अभी हमने कहा इसके अंदर 4 यूनिट दी हुई है और ये 4 यूनिट जो है आपको पढ़ना होगी। इसका पेपर आपका 100 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा और 100 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। तो ये टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 का थ्योरी का, 100 का प्रैक्टिकल का। इस तरीके से आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम अकाउंटिंग और टैली, लेखांकन और टैली 100 + 100 200 नंबर का है। विद्यार्थियों इसी के साथ में डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों अब मैं विदा ले रहा हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।